दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने प्रवचनों से मानव जीवन में एक क्रांति ला दी थी। और हम जानते भी हैं, भगवान बुद्ध द्वारा कही गई उन सभी बातों में जीवन जीने की कला की चाबी छुपी है। बशर्ते कि आप बुद्ध द्वारा कही गई बातों का सही अर्थ निकाल पाए। उनके जीवन में घटी सभी घटनाओं से आज भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी ही घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बुद्ध के समय में अक्सर उनसे एक सवाल पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं है, और बुद्ध द्वारा हर बार एक अलग जवाब दिया जाता था। और आज मुझसे भी यही पूछा गया है कि आप बताइए कि बुद्ध भगवान को मानते थे या नहीं। ईश्वर के बारे में पूछा गया प्रश्न आज भी उतना ही खतरनाक है जितना कि भगवान बुद्ध के समय में था। लोगों द्वारा ये प्रश्न बुद्ध से कई बार पूछा गया, लेकिन बुद्ध ने इस प्रश्न का कभी स्पष्टीकरण नहीं किया। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। एक जिज्ञासु बुद्ध के प्रवचनों को लगातार सुन रहा था, और वो जिज्ञासु इन बातों से सहमत भी था। वो मानता था कि बुद्ध ज्ञानी पुरुष है। तो एक बार बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे, और वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और पूछा कि हे बुद्ध, कृपया करके आप मुझे यह बताइए कि ईश्वर है या नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस प्रश्न का बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दे। पर क्योंकि बुद्ध के बारे में यह बहुत ही प्रचलित है कि बुद्ध किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्यों से भरे होते थे। तो जिज्ञासु ने पूछा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को सुना और मुस्कुराए, और फिर उस जिज्ञासु से कहा, चलो ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। पहले उन प्रश्नों का जवाब अब मुझे दे दो। उस जिज्ञासु ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मुझसे सवाल पूछिए। तो अब बुद्ध ने पहला प्रश्न यह पूछा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो। अब उस जिज्ञासु ने बुद्ध की तरह बड़े अजीब तरीके से देखा और कहा, हे बुद्ध, यह किस प्रकार का प्रश्न है। क्या मैं कोई बालक हूँ जो यह बालक से पूछे जाने वाला प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है। पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी, जानवर और हम मनुष्य, इन सबको ऊर्जा देता है। सूर्य तो साक्षात है। तब बुद्ध ने पूछा कि ईश्वर को मानने का प्रश्न क्यों आया, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तब उसे मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तब ईश्वर के एवज में ये प्रश्न क्यों उठा। ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपके मन में ईश्वर को लेकर कहीं न कहीं संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने निकले हो, और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। और ईश्वर कभी भी एक प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर दिख जाए तो वो ईश्वर नहीं होगा। बुद्ध ने ये भी कहा कि जो तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो, असल में ये प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का भला सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है। इसलिए इस गलत प्रश्न को पूछे जाने पर और किसी के द्वारा उत्तर दिए जाने पर अगर उत्तर दिया जा सकता है तो वो उत्तर भी इस प्रश्न की तरह गलत होगा। जिज्ञासु ने यह सुना और कंफ्यूज हो गया कि हे बुद्ध, यह किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध बोले, हाँ, अगर सीधे अर्थों में मैं कहूँ तो ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उस स्वाद को किसी को नहीं बता पाओगे, उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन दूसरों को ईश्वर का वो स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते, लेकिन अनुभव कराने में उसकी सहायता जरूर कर सकते हो। तो इसलिए आपने बुद्ध के जीवन को जितनी कहानियाँ किस्से सुने होंगे, वह आपने देखा होगा कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा, और इसके चलते कई बार बुद्ध पर उंगलियां भी उठाई गई कि बुद्ध को कुछ नहीं पता, क्योंकि बुद्ध इस तरह के प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं देते थे। अब देखो, गौतम बुद्ध तत्व संबंधी प्रश्नों से अक्सर क्यों बचा करते थे।
तत्व संबंधी मतलब ईश्वर और आत्मा इससे रिलेटिव प्रश्नों के उत्तर वो अक्सर नहीं देते थे, और अगर कभी देना भी पड़ता था तो वह उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के बारे में कभी भी स्पष्ट जवाब दिया ही नहीं जा सकता, यह संभव ही नहीं है। और मैं मानता हूँ कि बुद्ध को सच में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह उस परमात्मा का अनुभव कर चुके थे, और कोई भी व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है वो ईश्वर के बारे में या ज्ञान के बारे में आपको सीधे सीधे कभी नहीं बताता। वह आपके प्रश्न के उत्तर को बीच में ही लटका देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसका स्वाद स्वयं चखें। बुद्ध ने कभी वह गलती नहीं की जो तथाकथित ज्ञानी पुरुषों ने की, मतलब जितने भी तथाकथित ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, उनके अनुयायियों ने उनके धर्मगुरुओं द्वारा ईश्वर के बारे में कही गई बातों को मान लिया और अपने समुदाय बना लिए। फिर क्या था वो आप ही देख रहे हो। उन तथाकथित धर्मगुरुओं द्वारा दी गई प्रमाणित के आधार पर आज वो सभी समुदाय तलवार लिए घूम रहे हैं और उन तलवारों हथियारों के आधार पर प्रमाणित करना चाहते हैं, मेरा ईश्वर सही है, मेरा ईश्वर सही है। तुम अपने ईश्वर भगवान को छोड़ो और हमारे को मानो, क्योंकि वही सत्य है, तुम्हारा ईश्वर तो झूठा है। यही होगा अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर देगा तो अज्ञानियों की भीड़ उसके बाद जस को तस मान लेगी, ना कि वो जानेगी। वह भीड़ ईश्वर का अनुभव नहीं करेगी, वह भीड़ तो केवल आपकी कई बातों के आधार पर किताबें लिख देगी और हाथ में तलवार लेकर चल पड़ेगी कि हम अपने समुदाय को बढ़ाएंगे, अपने धर्म को बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। शायद बुद्ध यह बात जानते थे, इसलिए कई बार उन्होंने ईश्वर को इनकार इसलिए किया ताकि आपकी प्यास और गहरी हो सके, आप स्वयं उसे जान सके। अगर बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह देंगे तो भीड़ आंख बंद करके मान लेगी, और ऐसे ही हमने न जाने कितने भगवानों कितने ईश्वरों को जन्म दे दिया। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें पैदा नहीं किया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को पैदा किया है। देख लो अपने आसपास, आपको कितने ईश्वर के बारे में जानने को मिल जाता है, लेकिन उसका अनुभव किसी को नहीं है। ईश्वर के बारे में मैं भी आपसे कुछ खास नहीं कह पाता, मैं तो केवल आपको ध्यान सिखा सकता हूँ। आप ध्यान करो, उसमें गहरा उतरो। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे आपके सभी प्रश्नों की हत्या होती चली जाएगी और आप उसे जानने के करीब पहुँचते चले जाओगे। फिर आपको किसी छोटे ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप स्वयं उसे जान पाओगे। अपनी स्वयं की आत्मा तक पहुँचने का द्वार आपके उस ईश्वर का द्वार है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।